नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा अमृत काल की, संकट काल की और चौथे खंबे की, चौथे स्तंभ की। अब दरअसल सरकार यह दावा कर रही है, ताल ठोक रही है कि हम यानी कि भारत, यह देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और आने वाला वक्त हमारा होगा, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का यह चौथा खंबा है, स्तंभ है, हम पत्रकारिता और पत्रकार, क्या यह खंबा दरअसल दरक रहा है और पत्रकारिता का एक संकट काल चल रहा है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। लगातार सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया है 14 पत्रकारों का, क्या वह सही है या फिर गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन वो स्वतंत्रता अब छीनी जा रही है और जिस तरह से बहिष्कार किया गया है इन 14 पत्रकारों का, वह सही नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह बिल्कुल सही है। जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके कार्यक्रम में जाने की आखिर जरूरत क्या है। दोस्तों, इसी को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है सभी टीवी चैनल्स पर। जिन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के भी नेता सफाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने किसी टीवी चैनल्स का बहिष्कार नहीं किया है, केवल उन लोगों का बहिष्कार किया है जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं, आरएसएस के एजेंडों को चलाते हैं, और उन्हीं पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है। और इंडिया अलायंस ने साथ में ये भी कहा कि आप पिछले 100 डिबेट उठाकर देखिए और देखिए कि उन्होंने देश के मुद्दों पर कितनी डिबेट की है, और जो डिबेट की गई है वो ज्यादातर देश को बांटने वाली, नफरत फैलाने वाली है। और इसी के चलते इंडिया अलायंस ने फैसला किया है इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने का। इनके शो में अब इंडिया अलायंस का कोई भी नेता या प्रवक्ता नहीं जाएगा और यह माना जा रहा है कि इन पत्रकारों के लिए भी काफी नुकसानदायक होगा कि आखिरकार ये पत्रकार अब शो किस मुद्दे पर करेंगे और डिबेट किसके साथ करेंगे अगर विपक्षी मौजूद नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए एबीपी न्यूज के पत्रकार जो सीधा सवाल करते हैं, संदीप चौधरी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पत्रकार भी फंसे हुए हैं और पत्रकार भी वही कर रहे हैं जो राजनेता करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं वो क्या कहते हैं इन 14 पत्रकारों के बहिष्कार पर। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा अमृत काल की, संकट काल की और चौथे खंबे की, चौथे स्तंभ की। अब दरअसल सरकार यह दावा कर रही है, ताल ठोक रही है कि हम यानी कि भारत, यह देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और आने वाला वक्त हमारा होगा, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का यह चौथा खंबा है, स्तंभ है, हम पत्रकारिता और पत्रकार, क्या यह खंबा दरअसल दरक रहा है और पत्रकारिता का एक संकट काल चल रहा है क्या? और यह सवाल किस लिए? क्योंकि विपक्षी जो गठबंधन है, जो अपने आप को इंडिया कहता है, उसने 14 एंकर्स के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। यानी कि वो जो टॉक शोज करते हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, अब उसमें विपक्षी खेमे से कोई नुमाइंदा, कोई प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेगा। यह घोषित बहिष्कार कर दिया है। अब यहां पर इन पत्रकारों, इन एंकर्स के नाम बताना जरूरी नहीं, वैसे भी आपको पता होगा। जरूरी क्या है? सवाल, और वो कौन सा सवाल है? क्या इस तरह से पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है पत्रकारों को? या ये नौबत क्यों आई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल से जुड़ी एक और समानांतर धारा है। वो है पत्रकारों की निष्पक्षता, उनकी विश्वसनीयता, उनका भरोसा।
क्या लोगों का विश्वास पत्रकारिता में, आज के मौजूदा दौर की पत्रकारिता में, डगमगाने लगा है? सवालों के घेरे में है क्या पत्रकारिता? गोदी मीडिया एक आम चलन का शब्द हो गया है। ये गोदी है, ये तो जी फलाना है, ये सरकार विरोधी है। भाई केंद्रीय मंत्री प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं पत्रकारों को, केंद्रीय मंत्री। क्या ये पत्रकारिता का हाल हो गया है? अब जो विपक्षी महागठबंधन है, उन्होंने जब ये बहिष्कार का ऐलान किया तो उन्होंने क्या कहा, तर्क क्या दिए, दलील क्या दी? पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके मीडिया सेल में भी अहम जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि रोज शाम नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं, हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। तो नफरत के बाजार की पोल क्यों नहीं खोलते? या ये सिर्फ नफरत के बाजार की बात नहीं है, बात उससे भी कहीं आगे है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद भी हैं। वो कहते हैं पिछले कई सालों से कुछ पत्रकार विभाजनकारी नफरत से भरे प्रोग्राम चलाते रहे और इसके नतीजे साफ तौर पर दिख रहे हैं। उधर सत्ताधारी बीजेपी और तमाम नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम लोग विपक्ष को घेरने के लिए निकल पड़े। जेपी नड्डा ने कहा कि इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस ने मीडिया पर पाबंदी लगाई है। वो 1975 के आपातकाल में भी चले गए कि ये तानाशाही है, इनकी तो फितरत है, इनके डीएनए में है प्रेस को दबाना। अनिल बलूनी जो मीडिया हेड हैं बीजेपी के, वो कहते हैं घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों का पत्रकारों पर बैन दमनकारी और तानाशाही की सोच को प्रदर्शित करता है। दमन किया जा रहा है, तानाशाही वाली सोच है। और जब 1975 की इमरजेंसी का जिक्र होता है तो इमरजेंसी में क्या हुआ था, वो बातें भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। प्रेस के खिलाफ सेंसरशिप तो हुई, बाकायदा मतलब अफसर पहले वो देखते थे क्या क्या खबर छाप रहे हो। इंडियन एक्सप्रेस ने तो पूरा पहला पन्ना काला छाप दिया था। अखबारों के बिजली जो दफ्तर थे उनकी बिजली सप्लाई काट दी गई। 7,000 पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया था। और हालत मीडिया की उस वक्त ऐसी हो गई थी कि 1977 में सूचना और प्रसारण मंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू क्रॉल्ड, कि आपको सिर्फ झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप तो साष्टांग हो गए, आप तो लेट गए थे। पर यह तो राजनीतिक हमलों की बात हो गई। सब अपना अपना चश्मा पहनकर तथाकथित सच को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, इसे भी थोड़ा कुरेदने की जरूरत है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है, यानी कि प्रेस की आजादी में 180 देशों में भारत कहां खड़ा होता है, इस पर निगाह डालनी भी जरूरी हो जाती है। 2023 में 180 देशों में हम 161वें नंबर पर हैं, 161वें नंबर पर। 2013 में हम 140वें नंबर पर थे 180 मुल्कों में। मतलब तब भी कोई ऐसा अमृतकाल पत्रकारिता का नहीं आया हुआ था, लेकिन हालात बद से बदतर ही हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हर साल औसतन 3 या 4 पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और पत्रकारों पर पुलिस, राजनीतिक, आपराधिक और भ्रष्ट अधिकारियों की हिंसा होती है। और यह केंद्र तक की बात नहीं है, राज्यों में भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश हो, कोई मिड डे मील स्कीम में कि नमक और रोटी दी जा रही है, ऐसा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है पत्रकार को, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है। कोई ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल दे पश्चिम बंगाल में तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही काम एमके स्टालिन करते दिखते हैं। तमिलनाडु में, राजस्थान में भी इस तरह की खबरें आई हैं। तो ये सत्ता का चरित्र है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल में
कोई पत्रकार वार्ता नहीं की है, कोई सवाल नहीं लिया है। 100 से ज्यादा मन की बात कर ली, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो सत्ता चाहता है क्या कि पत्रकार उनकी बोली बोले, केंद्र में हो, राज्य में हो, सरकार किसी की भी हो। पर जब हम सत्ता के चरित्र की बात करते हैं तो पत्रकारिता के चरित्र की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी, चर्चा भी अधूरी रह जाएगी। मैं और एबीपी न्यूज, हम पत्रकारिता की आजादी के पूरे पक्के 100% पक्षधर हैं और हमारा साफ मानना है कि जो ये लक्ष्मण रेखा है पत्रकारिता की, वो भी हम पत्रकार ही तय करेंगे। ये सरकारें नहीं तय कर सकती हैं कि हम क्या सवाल पूछें और क्या सवाल ना पूछें, किस खबर को चलाएं और किस खबर को ना चलाएं। लक्ष्मण रेखा है, पर यह संवैधानिक हक दिया गया अभिव्यक्ति की आजादी का। पर पत्रकारिता की आजादी के मायने क्या एजेंडा सेट करना हो जाता है, प्रोपेगेंडा चलाना हो जाता है, एक नैरेटिव गढ़ना सत्ता के पक्ष में। सवाल सत्ता से कम, और सत्ता तो आती जाती रहती है, अलग अलग पार्टियां आती हैं, पर मौजूदा दौर में सत्ता से सवाल कम और विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की जाती है क्या? और जो असल मुद्दे हैं, आपसे, मुझसे, आम आदमी की जो जरूरत हैं, जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन मुद्दों को दरकिनार कर, उनको तिलांजलि देकर आग लगाने वाले भड़काऊ गैर जरूरी जो मुद्दे हैं, उन पर रोज बरोज चर्चा करना, क्या ये पत्रकारिता का धर्म है? मैं पत्रकारिता के धर्म की बात कर रहा हूं। हम खबर नवीस हैं, हम जरिया हैं। जो होता है वो आप तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचे, उसके बाद आप इसे किसे अंदाज में किस तरह से ग्रहण करते हैं वो आपकी मर्जी। पर यहां पर पत्रकारों के लिए लक्ष्मण रेखा अब राजनीतिक दल खींचते दिखाई दे रहे हैं क्या? और इससे किसका भला होगा? तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर संदीप चौधरी ने तो साफ साफ कहा है कि पत्रकारिता का धर्म क्या है वो भी पत्रकारों को पता होना चाहिए और उस पर कायम भी रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, संदीप चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि क्या सरकार का एजेंडा सेट करना ये स्वतंत्रता है पत्रकारिता की? क्या यही पत्रकारिता धर्म है? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पत्रकारिता आज हमारे देश में हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी के अभी प्रवक्ता आपने सुने संबित पात्रा, वो कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता, लेकिन अब इस प्रवक्ता से कोई भी टीवी चैनल का पत्रकार ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला को चुना किसने है। जिस तरह से वो हर बात में कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुना किसने है, सरकार बनी कैसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लोगों ने चुना है, तो ऐसे ही फारूक अब्दुल्ला को भी देश के लोगों ने ही चुना है और वो संसद है। तो वहीं आपको बता दें कि जो संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इन जैसे नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। किसी समय में भारतीय जनता पार्टी खुद इनके साथ गठबंधन में थी और सरकार बना रही थी, लेकिन अब गठबंधन टूटा तो उन्हीं नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।